नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में आखिर 80 सीटों पर क्या होगा? जनता किसको चुनेगी? प्रधानमंत्री किसको बनाएगी? और पूर्वांचल में आखिरकार अब की बार जनता का मूड क्या है? मैं इस वक्त मौजूद हूं बलिया लोकसभा में, और जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूं ये मोहम्मदाबाद क्षेत्र है। कुछ लोग हैं, सीधा चाय की टपरी पर इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी राय इस चुनाव को लेकर है क्या। क्या नाम है आपका? सरजू यादव। क्या नाम है सर? सरजू यादव। सरजू यादव जी, क्या मन बनाया है? इस बार 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी के 2 बार से कार्यकाल है, अब की बार जनता चुनेगी, क्या मन बनाया है? 2024 में मोदी जी को पुनः बात सरकार बनाने के लिए जनता व्याकुल है। जहाँ जाइए वहाँ हर घर घर मोदी, घर घर जोगी की आवाज़ आ रही है। आप तो यादव हैं, हर हर गोगी घर घर मोदी की आवाज़ क्यों आ रही है? साइकिल की सवारी नहीं नजर आ रही? साइकिल जहाँ है वहाँ है। बहुत लोगों के हो सकता है कि साइकिल पर कुछ लोग वोट करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ 60% 70% खाली फूल है। खाली फूल है? क्यों ऐसा नजर आ रहा है? यहीं तो मोहम्मदाबाद में आए थे मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने अखिलेश यादव, उनके आने से क्या समीकरण नहीं बदला? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे लोग यादव उनके साथ थोड़े ना हैं, हर यादव उनके साथ नहीं हैं। यादव कुछ नीरज जी के व्यक्तिगत संबंध और व्यवहार से हैं, कुछ मोदी जी के, और जोगी जी का भी कुछ अच्छा कार्य है। किसी चौराहे पर किसी बहन बेटी को आप अगर उनको गलत उसके साथ व्यवहार करके अगर चाहेंगे कि 200-400 मीटर अगले चौराहा पर कुशल अगर अपराधी निकल जाए, तो जोगी जी के पास ऐसी क्षमता है प्रदेश में, उस अपराध को रोकने की क्षमता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार गड़बड़ा गया है पूरा मामला, बदल गया समीकरण। इस बार 80 में 80 फिर ले जाएंगे मोदी जी उत्तर प्रदेश ले। 80 में 80 इस बार ले जाएंगे जोगी जी। अखिलेश जी को प्रधानमंत्री नहीं ना बनना है। अब इंडिया में कहाँ रह गए? ममता भाग गई उधर से, नीतीश भी भाग गए, आरएलडी के जयंत चौधरी भी इनको छोड़कर चले गए, आज़ाद जी उनके साथ थे वो भी चले गए। अब इनके साथ कौन रह गया है? अब इतना ही होता तो इटावा और मैनपुरी की धरती को छोड़ करके आजमगढ़ में अपने परिवार को ले आकर लड़ाते। यहाँ यादव नहीं है। पूर्वांचल में आजमगढ़ यादवों की कहतरी बोली जाती है। कहतरी का मतलब दही दूध होता है। इनको तो सीधे सीधे यहाँ के यादव को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर का एक सुंदर नौजवान दिनेश लाल निरहू यादव को गाजीपुर से उठाकर आजमगढ़ की लोकसभा पर लड़ाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम मोदी जी ने किए हैं। अखिलेश जी तो पूरे परिवार में बह रहे हैं। उनके परिवार के 5-5 लोग लोकसभा लड़ रहे हैं। गाजीपुर में 5.5 लाख यादव का वोट है, यहाँ तो उनको यादव प्रत्याशी दे देना चाहिए गाजीपुर में। अरे तो दिया है ना, आजमगढ़ में अपने भाई को लड़वा रहे हैं वो। गाजीपुर में कहाँ दिए हैं? आजमगढ़ में कहाँ दिए? अपने भाई को न दिए हैं, यहाँ के यादव को नहीं न दिए हैं। उनको यहाँ का आजमगढ़ के यादव को दे देना, रमाकांत को दे देना चाहिए, उमाकांत को दे देना चाहिए, दुर्गा प्रसाद यादव 14 बार से विधायक है उसको दे देना चाहिए, उसके लड़कों को दे दें, गिरिश जनपद का देना चाहिए। वो तो आए थे मुख्तार अंसारी के परिवार, उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। की बात है, अब आना जाना अब वो जानते हैं उस विषय में कहाँ आए थे क्या करने, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बलिया लोकसभा से नीरज शेखर 2 लाख वोटों से जीतकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी, और मोदी जी की सरकार में उनके बगल में खड़े होकर के मंत्री का पद शपथ करने का काम करें। आपको अखिलेश यादव की साइकिल समझ नहीं आ रही क्या? उनसे वो कोई मतलब नहीं है साइकिल से। हम लोग फूल के साथ हैं, नीरज जी के साथ हैं। हाँ। और अखिलेश जी तो आए बोले कि अब की बार पूर्वांचल में पूरा माहौल बदल गया। कोई माहौल नहीं बदला है। पूर्वांचल में क्या किए हैं ये लोग? पूर्वांचल में क्या हुआ? गाजीपुर में मनोज सिन्हा को हरा करके 5 साल में आप देखिए, गंगा में जहाज चल रही है, जहाज के ऊपर रेल चल रही है, रेल के ऊपर बस चल रहा है, बस के ऊपर हवाई जहाज चल रही है। हिंदुस्तान में पहला ऐसा गाजीपुर में है मनोज सिन्हा जी, जो विकास की धारा बहाए थे। आज गाजीपुर रो रहा है। कौन वोट देने जा रहा है? कोई वोट नहीं देने जा रहा है विकास के नाम में। तो कह रहे हैं अब की बार अफजाल अंसारी पूरा सफाया साफ कर देंगे। अब आगे देखिए, आगे आने दीजिए, वो तो सब साफ होता जाएगा। कह रहे कमल के फूल को मुरझाकर भेजेंगे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो कहीं मिलोड़ करके कुछ भी कह देंगे, लेकिन जनता
पूछिए जितने लोग हैं सारे लोग चाह रहे हैं कि नहीं फिर मुना मोदी जी की सरकार बने। आप लोग बताइए भैया, चाह रहे हैं ना, बताइए क्यों नहीं? बोल देख लीजिए जनता का। लेकिन आप तो साइकिल की सवारी करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि खुला दिल से मैं कह रहा हूँ, हृदय से। मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ कर दिखाऊं। मैं फुल परोट करूँगा, नीरज जी को वोट करूँगा, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। अच्छा, अखिलेश जी क्यों पसंद नहीं आ रहे? अब अखिलेश जी की बात, उनकी एक कार्यशैली हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम मोदी जी के साथ हैं, नीरज जी के साथ हैं। क्यों, अखिलेश की कार्यशैली में क्या गड़बड़ आ गई? अखिलेश जी तो बढ़िया नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आपको देखने में लग रहा है समाजवादी है उनकी पार्टी, समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। मोदी जी ने गैस फ्री दिए, 5 किलो राशन हर आदमी को फ्री दे रहे हैं। बिजली आज किसानों के लिए जो आप सिंचाई कर रहे हैं, पूरा टेबल का पानी फ्री कर दिए। अब क्या चाहिए किसानों के लिए? देश के सवाल पर, सीमा पर देख रहे हैं कितना लड़ाई अच्छा लड़ रहे हैं। चीन को भी बहुत ज़्यादा भारत में कब्जा कर रहा था, उसको भी रुकवाने का काम किए। विदेशों में जा रहा, आज भारत का बात है, उनकी डंका बज रहा है। तो कैसे हम लोग मोदी जी को छोड़ दें? आपको लगता है इंडी गठबंधन मजबूत रहेगा आपकी बार? ये कहाँ गठबंधन की सरकार बनने वाली है? वो चारों खामे चित हो गया है इंडिया, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ अब इंडिया हो गया? ममता जी चली गई, नीतीश जी छोड़कर चले गए, उधर जयंत चौधरी चले गए, तो अब कहाँ इंडिया बची? अरे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो साइकिल और हाथ का साथ रहेगा। वो गठबंधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राहुल जी और अखिलेश जी ये लोग बातें उनकी एसी से निकलने वाले लोग नहीं हैं। आज देख रहे हैं मोदी जी प्रतिदिन 2-3 प्रांत में दौड़ा कर रहे हैं। 72 वर्ष की उम्र में चले नौजवान होकर के कभी रोड पर आप देख रहे हैं अखिलेश जी को और राहुल जी को। देश मांग रहा है, प्रदेश मांग रहा है, गांव मांग रहा है, शहर मांग रहे, सब मांग रहा है। बच्चा बच्चा खाली बस मोदी की आवाज़ है। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आप साइकिल की सवारी नहीं करेंगे? नहीं, हम तो है ही नहीं है, साइकिल की मैं बात क्यों करूं? तब पूछिए वो जात के। अखिलेश यादव साइकिल की सवारी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, कमल के फूल के साथ हैं और नीरज जी के साथ में हैं। यानी कमल के फूल के साथ है। भाई साहब क्या लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। महंगाई की बात छोड़ दीजिए। देखिए, पहले चाइना जो है बोलता था लद्दाख हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। मोदी जी ने क्या जवाब दिया? तुम्हारा है तो आगे बढ़ के देख। पाकिस्तान बोलता था क्या दिल्ली उड़ा देंगे, मुंबई उड़ा देंगे। अभी उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। चौथा नंबर, रोड कितना अच्छा बन गया। 5वां नंबर, रेलवे लाइन। आप कहीं भी जाते हैं तो पहले 4-4 घंटे गाड़ी खड़ी रहती थी, क्या तो क्रॉसिंग है, ये गाड़ी जाएगी तो वो आएगी, ऐसे होता था। 6ठा नंबर, फर्स्ट उन्होंने आर्मी के लिए जैकेट खरीदा। जब हथियार देश में रहेगा तभी तो लड़ेंगे किसी के साथ। हवाई जहाज खरीदा, टैंक खरीदा, आर्मी के लिए कितना सुविधा लगाया। लेकिन अखिलेश यादव जी तो यहीं आए थे, वो तो कह रहे हैं कि हवा बदल गई। अखिलेश सिंह का ट्यूब कमज़ोर है, पंचर हो जाएगा तो रास्ते में रह जाएंगे। साइकिल का ट्यूब सही नहीं है। अखिलेश यादव की साइकिल सही नहीं है। वो ट्यूब कमज़ोर होता है ना, पंचर हो जाएगा तो रास्ते में रह जाएंगे। हाँ, पंचर हो जाएगी। हाँ, पंचर हो जाए, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ठाकुर। हाँ हाँ, ओम प्रकाश ठाकुर। ट्यूब पे मजबूती नहीं नजर आ रही। नहीं, ट्यूब मजबूत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने तो हाथ से पकड़ लिया साइकिल। कितना ही पकड़ ले, लेकिन ट्यूब कमजोर है तो रास्ते में रह जाएंगे, घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा। हाँ। अच्छा, नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, हम किसी को खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है उसको अच्छे बोलेंगे ना। नरेंद्र मोदी के जैसा अभी तक कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, ना बनेगा। ना बनेगा। हाँ। क्या विचार है, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, किसको बनाना चाहते हैं? अखिलेश जी क्या नाम? मोदी जी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। क्यों चाहते हैं मोदी को? वो विकासशील हैं, हमारे देश का विकास जितना किया किसी पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। लेकिन जब अखिलेश यादव आते हैं यहाँ पर और अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार को न्याय कब मिलेगा, तो नहीं लगता कि हवा बदल गई इस पूर्वांचल की? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो उन्होंने मांग किया वो न्याय की प्रक्रिया है, वो जांच होगी, उसके बारे में जो भी कोर्ट का फैसला है उसके पर सम्मान करेंगे हम लोग। और राहुल गांधी जी की बात, सन 47 के बाद कांग्रेस की सरकार रही, आज वो कौन सा फेविकोल लेके
चल रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कौन सा फेविकोल लगा के चिपकाएंगे? सारी पार्टियां उनके जो इंडिया में गठबंधन था सारे छोड़ के उनको जा रहा है। उनके अंदर वो ताकत नहीं है। वो तो कह रहे हैं फेविकोल का जोड़ मजबूत है। नहीं, मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होता है तो सारी उनके पक्ष वाले सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, जी। नहीं लगता कि ये जो अब की बार साइकिल का और हाथ का एक साथ हुआ है, ये बढ़िया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हवाई है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात रहेगी। अरे कह रहे गए अब की बार? बिल्कुल गए, साइकिल गया। अरे कमल का फूल नहीं खिल रहा सर, कमल का फूल हमेशा खिलेगा और हमेशा खिलता रहेगा। ये हमारा जादू कर दिया? नहीं सर, ये कमल का फूल हमेशा खिलता है और हमेशा खिलता रहेगा। ये हमारा नहीं, पूरे भारत के लोगों का विचार है। तो गढ़ है मुख्तार अंसारी का। सबका गढ़ है सर, जो जैसा किया उसका भोगी है। योगी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, किसी से डरते नहीं है। आज माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य योगी जी ने किया। मैं उनका सराहना करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का? जी जी गीली कर दी। जी जी। ऐसे पहला मेरा प्रदेश का मुख्यमंत्री मिला है जो माफियाओं को एक एक करके या तो ऊपर पहुंचा रहे हैं या तो जेल के अंदर पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला था उत्तर प्रदेश को। हमारी माँ बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं रहती थी, आज रात को 10 बजे रात भी घर पे निकल के चली जाती हैं घर से। आज खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। ऐसा ही लगता है कि अब की बार मोदी को हटाओ, किसी और को बनाओ? नहीं सर, मोदी लाओ देश बचाओ। वो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं कह रहा हूँ मोदी लाओ देश बचाओ। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। मैं कहा 400 पार करो, मोदी लाओ। कहा चाचा? अखिलेश का मान कर नहीं है। हाँ। भाजपा सरकार सबसे बढ़िया है, उसी को दिया जाएगा। किसको? भाजपा को। अरे कह रहे हटाओ अब की बार मोदी और जोगी। अरे कह रहे हटाओ। क्यों हटाएं? अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश जी क्या किए हैं? हाँ। हाँ, काम नहीं किया अखिलेश? कुछ नहीं। वो तो इंसाफ मांग रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए। देखिए, जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ। बस जो हम किए हैं उसका फल तो मिलना ही है। हाँ। ऊपर वाला देगा, हम क्या देंगे? वो तो कह रहे 80 हराओ भाजपा भगाओ। हाँ, वो तो कहेंगे। हाँ। क्या लग रहा? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब की बार प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ हाँ, वो ठीक कर देंगे। वो बहुत बढ़िया कर देंगे। हम लोग सुखी हो। देखिए, जनता को 3 चीज़ चाहिए, सुन लीजिए। हमारा लड़का पढ़ ले बढ़िया स्कूल में, हम बीमार पड़ो तो हमारा इलाज हो जाए, और कहीं भी घूमे कोई बोलने वाला न मिले। हाँ। तो यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे? क्या कह रहे? योगी जी ने सब बेकार कर दिया। हाँ हाँ, कोई सुरक्षित नहीं है योगी। सब सुरक्षित है, चलते रहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ। कोई पकेटमार नहीं है। हाँ। तब कह रहे हैं कि अतीक अहमद भी चले गए ऐसे ही। वो सब नहीं चलेगा। मोदी और योगी, भाजपा सरकार। हाँ। और क्या? और गठबंधन की सरकार? वो नहीं चलेगा सब। हाँ? कह रहे गठबंधन में सुन लीजिए, जोगी का कोई नहीं है, मोदी का कोई नहीं है। ऐसे लोग का तो पूरा परिवार लेकर के सरकार बना रहा है। अपना मन का खूब कमाएगा और खूब मजा लेगा। हम लोग वो लोग का क्या है, आगे ना अपना पाचे पगा है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच दिए। हाँ हाँ, बेच दिए। हम लोग को भी बेच दिए। हाँ। एक मिनट सुन लीजिए, जो जनता नौकरी पर रख रहे हैं वो सही से ड्यूटी नहीं दे रहा है, वो क्या होगा? नुकसान होगा ना। सरकारी नौकरी करने वाले लोग बदमाशी कर रहे हैं, समय से ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, 8 घंटे का 6 घंटा छुट्टी ले रहे हैं। प्राइवेट वाला बढ़िया काम करता है लोग। लेकिन जब अखिलेश यादव आए, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले, तो हवा नहीं बदल गई? कुछ नहीं। है? कुछ नहीं साहब। वो तो कह रहे पूरी हवा बदल गई। अरे पूरे तो वो आएगा, वो मोहर मारने के तब ना देखा जाएगा। हाँ। हम तो बहुत आदमी के मुंह से सुनते हैं कि मोदी जी देश बेच दिए। ठीक है, देश बेच दिए। मोदी जी को तो पहचान रहे हैं, देश बेच दिए हैं। खरीदने वाला कस्टमर कौन है? उसको भी शक्ल दिखाओ ना। जो खरीदने वाला कस्टमर है उसको भी दिखाओ। देश बेच दिए हैं, मानते हैं देश बेच दिया है। कौन खरीदा है? उसको कस्टमर को भी दिखाओ। अखिलेश यादव, राहुल गांधी राम मंदिर पर क्या सोचते थे? राम मंदिर पर क्या सोचते थे? धारा 370 पर उनका क्या मत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनका क्या मत है? मथुरा पे उनका क्या मत है? राम मंदिर में निमंत्रण गया था, वो नहीं आए, और इफ्तार पार्टी में केवल उनका तुष्टिकरण काम रह गया है। वो कुछ मुद्दे लेकर लड़ना चाहिए, जनता लोग साथ हो जाएंगे, लेकिन मुद्दा कोई है नहीं, बस मोदी रोको मोदी रोको।
कोई मुद्दा कह रहे हैं मोदी को हटाओ अब की बात। तो क्यों हटाओ भाई, कोई मुद्दा होना चाहिए ना कि ये मुद्दा है, क्यों हटाए? मतलब कुछ राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, और इफ्तार पार्टी करने से रोजगार मिल जाएगा। इफ्तार पार्टी करने से रोजगार मिल जाएगा। अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने से रोजगार मिल जाएगा, और राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, वहाँ पे दुकान खुलेगी, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे। अरे समझिए कि एक राम मंदिर से आपका जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बढ़ेगा। ये चीज़ आप भी समझते हैं, चूँकि अखिलेश यादव भी समझते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण में ये लोग पड़े हुए हैं। अखिलेश यादव तो आए थे, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले और कहा कि इंसाफ कब मिलेगा मुख्तार अंसारी को। देखिए, जब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जब राजनीति की शुरुआत की है तो उस समय साक्षरता जो थी कम से कम 35% थी, और अब है 70 से 80%। अब लोग समझ गए हैं, अब आप जनता को बरगला नहीं सकते हैं। वो दौर गया मुख्तार का, अब केवल विकास की बात होगी। वो दौर गया मुख्तार का। यानी आप मानते हैं कि जो विकास करेगा वही वोट पाएगा? एकदम बिल्कुल, विकास करे, सुरक्षा रहे, विदेशों में भारत का गौरव बढ़ रहा है। आप नहीं समझते हैं कि भारत का गौरव बढ़ा है? नहीं समझते हैं। कुवैत में फांसी दी गई थी नेवी के अधिकारियों को, वो बरी होकर सकुशल देश वापस आ गए। ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो संभव होता? आप बताएं, संभव होता? आप बताएं पहले, संभव होता? संभव होता? अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता तो ये संभव होता? नहीं होता। ये आप भी समझते हैं, मीडिया के लोग भी समझते, सभी लोग समझते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार, पहला काम उनका है कि जीरो टॉलरेंस। जो अपराधी हैं, अपराध पे एकदम 100% अंकुश लग गया है। अपराध से यहाँ से सफाई हो गया। अधिकारियों के, कर्मचारियों के मन में काम करने का जो है कि हमको टाइम पे ड्यूटी करना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे करना है, अनुशासन आ गया है। जनता अनुशासित हो रही है, लोग अनुशासित हो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। चलना ही चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर मान लीजिए अवैध अतिक्रमण करेंगे तो बुलडोजर चलेगा तो गलत है। बुलडोजर आपके घर पे चला है? बुलडोजर हमारे घर पे इतने लोग हैं, किसके घर पे बुलडोजर चला है? किसके घर पे बुलडोजर चला है? किसी, जो अपराधी हैं, जो गरीबों के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं पे बुलडोजर चल रहा है। आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो गुंडागर्दी करेगा, जो माफियागर्दी करेगा, उसके लिए बुलडोजर ठीक है? एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मुख्तार, हम नहीं मानते हैं। ये जनता मुहर लगा दी 2022 के विधानसभा चुनाव में, बुलडोजर की जो नीति है उस पर मुहर लगा दी कि ये सही है, और दोबारा चुनकर वापस आ गए। लेकिन जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि प्रदेश में व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ, मुख्तार अंसारी के संग घटना घटी, तब नहीं आप मानते? अखिलेश यादव, मुजफ्फरनगर दंगा योगी जी के सरकार में हुआ था। मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था योगी जी के सरकार में हुआ था। उस समय कौन था सत्ता में? अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव थे ना। अब योगी जी के सरकार में आपके नॉलेज में हो तो कोई दंगा बताइए, बताइए एक दंगा बताइए कि यहाँ इस शहर में दंगा हुआ है। तो इंसाफ मांग रहे हैं मुख्तार परिवार के लिए? अरे भैया, इंसाफ मांग रहे हैं, वो मांग नहीं रहे, मजबूरी है। अच्छा, अखिलेश जी को भूल गए? जब कौमी एकता का विलय हुआ था, अखिलेश को क्या, अखिलेश यादव ने मुख्तार को कहकर क्या पार्टी से बाहर किया था? क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि अपराधियों को हमारी पार्टी में जगह नहीं है। तो अब अपराधी से वो संत हो गया, काकोट से बरी हो गया, उसके बाद 8 केस में उसको सजा हुई। वो अपराधी है, अपराधी था, अपराधी के रूप में ही याद किया जाएगा बस। कुछ लोग तो मसीहा बता रहे हैं। मसीहा बता रहे हैं। देखिए, जो जातिवादी व्यवस्था है ना, उसके ऐसा, अब इतने लोग हैं, आप पूछिए कोई मसीहा है? बिल्कुल मसीहा नहीं, एकदम नहीं है मसीहा। मसीहा बता रहे हैं। मसीहा हम कह ही रहे हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था है कि जिसे कुछ लोग मसीहा बताएंगे। किस चीज़ का मसीहा है? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी को। क्यों बना रहे हैं मोदी? आपसे बता दें सही। हाँ, अब मीडिया के सामने क्यों ना बोले हम पूर्व प्रधान हैं, बन रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर मोदी ने किसी को काम किया, असली गरीब को, तो राशन कार्ड अंगूठा पर बनवाया जी। मेरा गरीब अगर अधिया बटैया से मेरा बाप अगर महतारी जिएगा
उसका लड़का काला जाकर अंगूठा लगा दिल्ली बम्बई से लेता है। माने सबसे हमारे जमीन से सबसे गरीबों का मशहूर काम मोदी ने किया काम। अरे वो तो कह रहे अखिलेश यादव मसीह हैं, अखिलेश यादव तो यार जो हम बोल रहे हैं काला, सबसे बढ़िया काम मोदी ने गरीबों का कार्ड बनाया कि जो हमारा गरीब का बच्चा दिल्ली बम्बई में अंगूठा लगा कर लेता है और मेरा बाप और महतारी गरीब का यहाँ अधिया बटैया से भी जी सकता है, वो बढ़ाने का काम मोदी ने काम किया है। इसलिए मोदी को चाहते हैं। एकदम चाहते हैं, सबसे गरीब को उठाने वाला काम वही व्यक्ति है। वो तो कह रहे अखिलेश यादव मसीहा ये है। बात हम प्रधान रहे काला, डोम मुसहरनों को कोई धरती पर पूछने वाला नहीं था। 68 आवास मैंने बलुआ तब पे शाहपुर में बनवाया है मुसहरनों के लिए। हाँ। लेकिन इंडी गठबंधन नहीं नजर आ रहा है, साइकिल तेज दौड़ रही है। क्यों भाई? काहे खातिर ओकरा के वोट देंगे कहला? क्यों? अति गरीब का हम कहीं नहीं देने कि धरती पर अति असली गरीब के कोई पूछे वाला ना रहा। यही विधानसभा में जिला में काला हम कहता नहीं ना, पूर्व प्रधान बन रहा है, जाइए बलुआ तब पे शाहपुर में 8 मुसहरों का मैंने मकान बनाया। कौन पूछता था मुसहरों को कहला? अंतिम गरीब तक पहुंचाया, मैंने कार्ड भी बनवाया है उन लोगों को, राशन भी पाते हैं कहला वो लोग, पेंशन भी उन लोगों को करा दिया, चोरी डकैती छोड़ दिए, रामा डकैती बंद। अगर भूखमरी मरेंगे तो रामा चलाएंगे रात को। लेकिन एक बात बताइए, जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि व्यवस्था कानून की चरमरा गई, योगी आदित्यनाथ के रहते व्यवस्थाएं फेल हो गई, कानून व्यवस्था फेल हो गई। फेल हो गई भैया? अरे फेल नहीं हो गई। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर आकर उनके परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अरे ठीक तो कृष्णानंद के परिवार में क्यों नहीं अखिलेश यादव चले गए कहला? 7 हत्या हो गई कहला, उसमें ड्राइवर यादव भी था, क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं? कृष्णानंद का भी पुछार करना चाहिए ना। 7 हत्या हो गई कहला इसी क्षेत्र में कहला, सभी लोग मारे गए कहला, टुनटुन पहलवान से लगाए सभी लोग किसी के पास गए हैं। ठीक है, वो राजनीतिक आदमी हैं अखिलेश यादव, उनको वहाँ भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए। यहाँ गए हैं तो ये क्षेत्र में कहला तनी मनी, उसमें यादव ड्राइवर था। ठीक है, भूमिहार को आप नहीं पूछेंगे, लेकिन यादव ड्राइवर के तो कम से कम जाना चाहिए। ये भी नाराजगी है। ये भी नाराजगी है। ड्राइवर हमारा ड्राइवर है काला, अगर किसी भी बिरादरी का है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यादव ड्राइवर था, तो उसके पास जाना चाहिए कम से कम। यादव ड्राइवर के हैं तो कम से कम जाना चाहिए अखिलेश यादव को। बिल्कुल, अखिलेश के आने के बाद। लेकिन वो तो कह रहे समीकरण बदल गए। अखिलेश जी आए, मुख्तार के परिवार से मिले और पूरी लहर हवा इंडी गठबंधन की हो गई पूर्वांचल में। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। समीकरण बना हुआ है पहले से ही। अखिलेश जी के आने से कोई समीकरण में परिवर्तन नहीं है। लोग चाहते हैं आराम से रहना, इत्मीनान से रहना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहुत गुंडागर्दी खत्म, एकदम खत्म है, एकदम खत्म है। गरीब से गरीब आदमी, सबसे निचले स्तर का आदमी सर उठा के चल रहा है, उसको कोई बोलने वाला, आराम से कमा रहा है, खा रहा है, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको कोई दबाने वाला नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं कि शासन प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई इधर से उधर नहीं करने वाला, कोई किसी को दबाने वाला नहीं है आज के डेट में। और नहीं तो आप तो इससे अभी तो मान लीजिए 7-8 साल हुआ है, उससे पहले की सरकारों का देख लीजिए, जबरदस्त गुंडई, सरेआम आप यहीं पे खड़े हैं, आपको गोली मार दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई शासन प्रशासन पूछने वाला नहीं था। आज तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है ना, अब तो बहुत ठीक है। सभी व्यापारी, सभी लोग इत्मीनान से हैं, सभी लोग निश्चिंत हैं इस सरकार में। हर चीज़ मिल रहा है, राशन मिल ही रहा है, मकान मिल ही रहा है, सड़क मिल रहा है, हाईवे हमारे यहाँ बन गया। अब क्या चाहिए? पीछे से हाईवे बन रहा है, उसमें हर गरीब, हर अमीर, सबको लाभान्वित, सब लाभ हो रहा, सबको लाभ, एक समान सबको लाभ मिल रहा है। एक समान देखा जाए, सबको एक समान लाभ मिल रहा है। आखिरी सवाल आपसे है, क्या नजर आ रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या? नहीं, खत्म अब हो रही है। कहाँ गए माफिया? माफिया कुल भीतर गए। हमारी बात सुन लीजिए, भीतर चले गए। भीतर चलिए, जनता की अपनी राय है, 24 का चुनाव है और ये खास वो जगह है जिस जगह पर जनता जनार्दन अपनी राय कर रही है। और मैं इस वक्त बलिया लोकसभा में हूँ। बलिया लोकसभा की क्या राय है, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा से।